मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि मैं ऋषियों वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धनुक और प्रबल का गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलाजुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देव ऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सभी समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोष पूर्वक उल्हाना देकर उसने यदुवंश की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों भी बालक जब तक के वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर ही हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चारुण और बलवान मूल दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष्यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश ही हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अकुर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंद गांव जाओ। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं और चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। मेरे 2 पहलवान चाणूर और मुटी दाव पेश में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सभी लोग इस कुश्ती को देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महाव्रत की प्रेरणा से मेरा कोवल्या पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हारे सिवाय ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। फिर यादवों से रहित यह समस्त अंकराज अकेले ही भोग। अतः हे वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे कि वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र ही यहाँ आए। अंकुर जी बड़े भगवान भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार से उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अकूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकल नंद गांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आ गया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टाप से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता और वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हिननाने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगने भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राहि त्राहि की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार से बोले, गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरों चित पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति की कितनी
है और यह हमारा भी क्या लेगा। यह तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक भर फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है और यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, जो दुष्ट इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूस के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फुलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसा दिया। उसे टकराकर केसी के सारे दांत सुमेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गए। श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अल्लाह पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से और उसके दोनों जबड़ों से बिलग हो गए। वह धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। वह थककर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई और बल्कि वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सभी ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगी। इसी समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे जगन्नाथ आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला है। यह देवताओं का बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनमें मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूदन जब गर्दन के वालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखा करता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने दुष्ट कर्मांड होगा ये धरणधीर उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचर सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप सब कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण, ऐसा कहकर देवर्षि नारद चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत स्वयं भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।